अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर। तो इसे हम सीपीआई भी कहते हैं। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर हमारे पास ये होता क्या है, ये हमारे पास होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर इज डिज़ाइंड टू मेजर द चेंज इन कंपोजिट प्राइसेस। ठीक है। तो यहाँ पर इतना हिस्सा पहले देखें कि मेजर द चेंज इन कंपोजिट प्राइसेस, यानी कि अगर आपको याद हो यहाँ पर एक एमसीक्यूज भी बन सकता है कि हमने जब स्टार्टिंग में किया था हमारे पास इंडेक्स नंबर कितनी किस्म के थे। हमारे पास दो किस्म के थे, एक था सिंपल इंडेक्स नंबर और एक हमारे पास था कंपोजिट इंडेक्स नंबर। तो अगर आपके पास एमसीक्यूज आ जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, ये हमारे पास किस में फॉल करता है, सिंपल में या हमारे पास कंपोजिट में, तो आपको पता होना चाहिए कंपोजिट की कैटेगरी के अंदर फॉल कर रहा होता है। ऑफ अ स्पेसिफिक बास्केट, अब देखें एक बास्केट की वो बात कर रहा है, मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ ना कि एक बास्केट है, ठीक है, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग द गिवन पीरियड एज कंपेयर्ड विद द बेस पीरियड। ठीक है, इसमें हमारे पास हमने मेजर करना होता है चेंज इन कंपोजिट प्राइसेस ऑफ स्पेसिफिक बास्केट, यानी कि एक बास्केट है उसके अंदर हमने गिवन पीरियड्स की, मिसाल के तौर पर जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं, गुड्स एंड सर्विसेज हम बात करते हैं ये बास्केट में किस तरह की हो सकती हैं, ठीक है, उनकी प्राइसेस को, एक बास्केट है ना उसके अंदर 7-8 चीज़ें अगर आप मिला लें तो फिर उसके बाद में आपने 2021 की मिलाई है और उसके बाद में आप 2015 की आपके पास बास्केट पड़ी हुई है, सारी वैल्यूज़ आपने पहले ली हुई थी, आपके पास वैल्यूज़ थी, आपके पास क्वांटिटीज थी, तो इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर। अब हम बात करते हैं बास्केट के बारे में थोड़ी सी। तो हमारे पास जो सो कॉल्ड बास्केट है उसके अंदर हम वो हमारे पास कंप्रेस हो रही होती है वेरियस कम्युनिटीज़ को जो हमारे पास कंज्यूम हो रही होती हैं, या हमारे पास जो सर्विसेज रिसीव्ड हो रही होती हैं बेस ईयर के अंदर, या हमारे पास जो गिवन पीरियड हो रहा होता है उसके अंदर। तो इसे हम क्या करते हैं, तो इनके हम ग्रुप्स बना लेते हैं जिसकी मेन हेडिंग्स क्या हो सकती है, जैसे हमारे पास हो सकती हैं, अगर मैं कहूँ कि फूड हो गया, ठीक है, फूड एंड सर्विसेज, इसकी तरह हमारे पास क्लॉथिंग एंड फुटवेयर, इस तरह हमारे पास फ्यूल एंड लाइटिंग, फिर हमारे पास हाउसिंग, फिर हमारे पास सर्विसेज, फिर हमारे पास है मिसलिनियस। तो ये हमारे पास 7 होते हैं। तो ये हमारे पास 6 हैं, 7 मैंने पहले कह दिया था। फूड एंड बेवरेजेस, फूड हमारे पास जैसे आपके पास जिस किस्म का भी फूड है, बेवरेजेस होते हैं हमारे पास। अगर हम बात करें ना कि ड्रिंक, एक ऐसी ड्रिंक जिस विदाउट वाटर, यानी कि वाटर के अलावा आपके पास किसी किस्म की भी ड्रिंक हो, जैसे हमारे पास मशरूबात होते हैं, कुछ भी हमारे पास जो ए, किसी भी किस्म के मशरूबात होते हैं ना, हमारे पास जो जूसेस वगैरह जो भी है वो बेवरेजेस ही होते हैं। उसके अलावा हमारे पास क्लॉथिंग एंड फुटवेयर है, क्लॉथिंग का आपको पता है, और फुटवेयर हमारे पास जूते होते हैं। उसके अलावा हमारे पास फ्यूल एंड लाइटिंग होती है, उसके अलावा हाउसिंग होती है, सर्विसेज होती है, और मिसलिनियस होते हैं। तो ये हमारे पास, अब ये बास्केट है ना, इस बास्केट के अंदर ये 6 चीज़ें होंगी हमारे पास। अब देखें ये 6 चीज़ें उसने क्या किया, उसने गिवन पीरियड जो हमारे पास है उसकी वो उसके पास पड़ी होंगी, वैल्यूज़ पड़ी होंगी, फिर उसके बाद में हमारे पास जो क्वांटिटी सोल्ड या हमारे पास कंज्यूम हुई होगी वो होगी, और उसके पास हमारे पास जो गिवन पीरियड है उसकी पड़ी होगी। तो वो क्या कर सकता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर निकाल सकता है। अच्छा, इसमें एक ये हमारे पास जो था ना मिसलिनियस, इसमें हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें ऐड हो सकती हैं, कन्वीनियंसेस हो सकती हैं, यानी कि हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट वगैरह होती है वो, और उसके अलावा हमारे पास एजुकेशन हो सकती है, मेडिकल केयर हो सकती है, रिक्रिएशन हो सकती हैं, गिफ्ट्स हो सकते हैं, न्यूज़पेपर, बार्बर्स, यानी कि इस तरह के जो एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह हैं वो सारा कुछ इसमें ऐड हो जाएंगे। बाकी हमारे पास चीज़ें होंगी, तो ये हमारे पास क्या होगा, बास्केट के अंदर हमारे पास ये सारी चीज़ें मौजूद होंगी। अच्छा, अब इसके अलावा हमारे पास ये चीज़ हमने याद रखनी है कि कस्टमर टू एक्सक्लूड, कि इसमें हमारे पास अब जो बास्केट है इसके अंदर हमने इंक्लूड का तो हमने बता दिया कि ये 6 चीज़ें हमने इंक्लूड कर देनी है, लेकिन एक्सक्लूड इसमें से क्या करना है आपने, इसमें ड्यूरेबल गुड्स जो हैं वो अपने एक्सक्लूड कर देने हैं। अब ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं, ये हमारे पास इस तरह के चीज़ें होती हैं जो हमारे पास एक लॉन्ग रन के लिए जैसे आप कह सकते हैं कि चल सकती हैं। जैसे हमारे पास देखें वॉशिंग मशीन्स होती हैं, फिर ड्रायर होते हैं, इसके अलावा हमारे पास अगर देखें तो बाइसाइकिल है, बाइक है, या हमारे पास कार है, या हमारे पास टेलीविज़न, कंप्यूटर, टूल्स, एयर कंडीशन, रेफ्रिजरेटर, यानी कि इस तरह की चीज़ें जो हमारे पास ड्यूरेबल गुड्स होती हैं। और नॉन ड्यूरेबल कौन सी होती हैं, जो ज़ाहिर बात है कि ज़्यादा देर तक ना चलें, जैसे हमारे पास फूड है। उसके अलावा अगर आप देखें तो हमारे पास ड्रिंक्स है, ये हमारे पास ज़्यादा देर तक नहीं रहती, ख़राब हो जाती हैं। तो ये हमारे पास हमने क्या करना है, एक्सक्लूड कर देना, ये हमारे इसमें हमारे पास ऐड नहीं होंगे। तो अभी ये बात आपको पता चल गई कि आपने ड्यूरेबल गुड्स क्या करने हैं, जो हमारे पास बास्केट है उसके अंदर आपने ऐड नहीं करने। और दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है नॉन कंजम्पशन मॉनेटरी
ट्रांजैक्शंस, यानी कि इसमें हमारे पास क्या होती है, नॉन कंजम्पशन है मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। हमारे पास ये चीज़ होती है कि मालियाती लेन देन, यानी कि मालियाती लेन देन हमारे पास जो हो रहा है वो इसमें हमारे पास ऐड नहीं होगा। जैसे हमारे पास देखें हैं सच एज कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड्स जो हमारे पास है, या इसके बाद हमारे पास सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं, ये चीज़ें हमारे पास क्या होगी, हमारी बास्केट के अंदर ऐड नहीं हो रही होंगी। अब जो हमारे पास क्वांटिटीज़ कंज्यूम हो रही होती हैं, या हमारे पास जो एक्सपेंडिचर हमारे पास इंकर्ड हो रहे होते हैं, यानी कि जो क्वांटिटीज़ यूज़ हो रही हैं इन चीज़ों की हमारे पास बेस पीरियड के अंदर या गिवन पीरियड के अंदर, या हमारे पास जो एक्सपेंडिचर इंक्योर्ड हो रहे हैं, यानी कि हमारे पास खर्चे जो हमारे पास आ रहे हैं इनके ऊपर ऑन वेरियस ग्रुप्स जो हमारे पास बन रहे होंगे उनके ऊपर, इसे हम क्या करेंगे, इसे हम यूज़ कर रहे होंगे वेट्स के तौर पर फॉर द एवरेज रिटेलर प्राइसेस, क्योंकि हमने एवरेज रिटेलर प्राइसेस निकालने तो उनके लिए हम यूज़ करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर हमारे पास कौन सी एवरेज रिटेलर प्राइसेस की बात कर रहा है, जो हमारे पास प्रिवेलिंग होगी इन द लोकेलिटी कंसर्न ड्यूरिंग द बेस एंड द गिवन पीरियड। यानी कि देखिए हमारे पास प्रिवेलिंग यानी कि हमारे पास जो एग्जिस्ट कर रही हो पर्टिकुलर टाइम के अंदर, ठीक है, या करंट टाइम के अंदर हमारे पास। अब देखें जो हमारे पास बेस पीरियड था उसके अंदर आपने ये सारा कुछ किया, बास्केट बनाई, उसके अंदर आपने ये सारी चीज़ें रख दी उसके, यानी कि अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो रिटेलर प्राइसेस है वो हमारे पास सारी होनी चाहिए थी, ठीक है, लोकेलिटी के लिहाज से। और हमारे पास अब गिवन ईयर है तो गिवन ईयर के लिहाज से भी आपने क्या किया है, सारी प्राइसेस दे दी हैं। अब हमारे पास क्या है कि सम कंट्रीज़ जो हमारे पास हैं स्टिल इसे क्या कर रही होती हैं, इसी चीज़ को यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को वो क्या कह रही होती है, वो नेम कर रही होती हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, ठीक है। तो ये चीज़ ये भी एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा आता है कि हमारे पास सीपीआई को यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को आप क्या, एक और नाम इसका क्या है, तो इसका एक और नाम जो है वो है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, ठीक है। क्योंकि अब इसे ये नाम अभी ये ज़्यादा कंट्रीज इसे अभी तक ये क्यों यूज़ कर रही हैं, क्योंकि ये हमारे पास क्या कर रहा होता है, मेजर करता है चेंज इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सनस हैविंग आइडेंटिकल टेट्स ऑफ फॉर गुड्स। यानी कि अब देखें अभी जो मैंने देखें जो डेफिनेशन बोली है उसके मुताबिक ही देखें तो हमने क्या कहा है कि हमारे पास ये हमें क्या मेजर करके देता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन। तो देखें यहाँ पर अब सिर्फ और सिर्फ आगे जाके हमने अभी इसकी सारी तफसीर करनी है तो हमें सारा पता होगा एक्सप्लेनेशन में कि यानी कि सीपीआई को हम किस लिए यूज़ कर रहे होंगे। सीपीआई अब देखिए अगर आपको थोड़ा सा पता चल गया हो तो एक अगर गवर्नमेंट ही है तो जब वो सीपीआई यूज़ कर रही है तो वो क्या कर रही है, वो रिटेलर से प्राइसेस ले रही हैं। तो रिटेलर से प्राइसेस ले रही हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो देख सकते हैं कि हाँ जी ये जो 6 या 7 चीज़ें जो हैं जो हर घर को ज़रूरी हैं, ये हमारे पास क्या है कि एक बंदा जो 25,000 रुपया जो 20,000 रुपया कमा रहा है क्या वो अफोर्ड कर रहा है, इतने के अंदर ये चीज़ें जो उसकी बेसिक नीड्स हैं वो उसे हो रही हैं कि नहीं हो रही। जो हमारे पास प्राइसेस अब हम मार्केट के अंदर चीज़ों की अब दे रहे हैं तो उस लिहाज से आप क्या कर रहे हैं, एक यानी कि पर्सन को या ग्रुप ऑफ पर्सन के लिहाज से आप देख रहे हैं। तो अब आगे जाके अब देखेंगे ना इसकी कैटेगरीज भी, कोई ज़ाहिर बात है कि अब हर बंदा तो ज़ाहिर आता है 20,000 नहीं कमा रहा, कोई कम भी कमा रहे होंगे, कोई ज़्यादा भी कमा रहे होंगे। तो उस लिहाज से आपको क्या करना होगा, ग्रुपिंग भी करनी होगी, आप देखेंगे वो सारा कुछ सैम्पलिंग वगैरह इसमें जो यूज़ होगी। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के लिहाज से अब इसके कितने नाम हो गए, एक हमारे पास क्या हो गया, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को हम कॉस्ट ऑफ लिविंग भी कहते हैं, ठीक है। तो और एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में हमारे पास जो डाटा हम रिटेलर से लेते हैं, इसके अलावा हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ लिविंग यानी कि हमारे पास कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, इसका एक और नाम भी है, इसे हम कह सकते हैं हाउस होल्ड बजट प्राइस इंडेक्स, ठीक है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, उसके बाद में हाउस होल्ड बजट प्राइस इंडेक्सेस, या हम इसे क्या कह सकते हैं रिटेलर प्राइस इंडेक्स कह सकते हैं, या कॉस्ट ऑफ लिविंग कह सकते हैं। तो ये आपके पास ये सारे के सारे नाम आपको याद होने चाहिए।